नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देखो, आचार्य श्री जी के अंतिम जीवन के क्षणों में जब डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप एलोपैथी की दवाई ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आचार्य जी कहते हैं मैं अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान दांव में नहीं लगा सकता। आप होते तो क्या करते बताइए? क्या करते? इलाज करा लेते कि नहीं करा लेते? मान लो तुम्हारे पेट में एक गांठ पड़ जाए और तुमको लगे कि इस गांठ को निकलवाया जा सकता है तो तुम जाकर के अभी ऑपरेशन करा कर निकलवा कर चले आओगे। आचार्य श्री जी से कहा था सिर्फ 2 टांके लगेंगे गुरुदेव, ये सही हो जाएगा और सब व्यवस्थित हो जाएगा, एक बार में पूरा विकार बाहर आ जाएगा, बस आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, आधे घंटे की सर्जरी है। आचार्य श्री जी ने कह दिया मेरी 55 साल की साधना है, मैं अपनी साधना को इस तरीके से 2 टांके के चक्कर में दांव में नहीं लगा सकता। मैं शरीर छोड़ सकता हूं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, हमने उनके वंश में जन्म लिया, हमने उनका जयकारा लगाया, हमने उनको माना, हमने उनकी पूजा करी, हम उनसे भावित हुए, यह हमारे आपके जीवन का सौभाग्य है। हमारी शक्तियां उनके काम आई, यह हमारे आपके जीवन का सौभाग्य है। यह हम अपने आप को जीवन को वृद्धिंगत कर रहे हैं। ऐसे वो महानतम आचार्य होते हैं, ना वो भीड़ के आचार्य होते हैं, ना ढूंढा आचार्य होते हैं, ना कोई और आचार्य होते हैं, वे ही मात्र एक आचार्य होते हैं। अब बताइए आचार्य शब्द की कितनी बड़ी कीमत है कि नहीं? है ना? सामान्य से किसी भी साधु के साथ हमने सहजता में आचार्य लगा दिया। आप सबको इस बात का साधुवाद दूंगा कि आपके एक शब्द ने मुझे एक नया उद्बोधन देने का मौका दिया। अगर आपकी इस भोलेपन से आपने सहजता में वो जयकारा न लगाया होता तो मैं तो अभी अमर फल की बात कर ही रहा था कि मैं बोलूं कि भैया तुम लोग को एक एक अमर फल खिला देता हूं। अभी कैसे खिला दूं? अब तो 10 बज गया, अब अमर फल ना खा पाएंगे आप। अब अमर फल दूंगा, लेकिन अमर फल मेरे दिमाग में आ गई है, देना है तो देना है, वो तो कोई बात ही नहीं है। दुनिया खाती है अमर फल, और गुरुजी कहते थे जब मैंने तुमको खिलाया तो तुम भी किसी और को खिलाना, तब जाकर के इस अमर फल की सार्थकता होगी। आज नहीं तो कल वो अमर फल तो आपको मिलेगा। लेकिन आज आप देख लीजिए कि आचार्य क्या ऊंची हस्ती होते हैं। आपने कभी इस दृष्टिकोण से आचार्य को देखा ही नहीं, आपने इन दृष्टिकोणों से आचार्य को कभी समझा ही नहीं। आपने क्या किया? अरे होंगे भैया, हमको क्या करना, आए हैं तो जय जयकार है, तुम्हारी भी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है। ऐसा नहीं होते आचार्य। कभी भी मिथ्यात्व का पोषक नहीं करते। किसी भी देवी देवताओं इत्यादिकों की प्रभावना आचार्यों के मुख से नहीं होती। आप देखिए रात में बैठ जाएंगे, रात को 2:30 बजे से पूजा कराने के लिए, वो आचार्य हैं? आपको लगता है कि देवी देवताओं की पूजा कराने वाले आचार्य नहीं होते? वे शुद्ध सम्यक दर्शन के प्रेरक होते हैं। उनका दर्शनाचार, उनका ज्ञानाचार, उनका तपाचार, उनका वीर्याचार, उनका चरित्राचार अपने शिष्यों के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज होता है। मुझे याद है गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी 2008 में तिलवारा घाट जबलपुर में बीमार पड़ गए। इरापद भक्ति चल रही थी। मैं गुरु जी के पास जाकर के मैंने कहा गुरुदेव महाराज जी को बहुत तकलीफ हो रही है। कोई उतावलेपन नहीं, शांति से पहले पूरी इरापद भक्ति करी। भक्ति करने के बाद आचार्य श्री स्वयं समय सागर जी महाराज जी के कमरे में आए। आने के बाद उन्होंने क्या उनका दर्शनाचार्य है, तड़पते हुए शिष्य को देख करके हाथ लिया, पिछी नीचे रखी, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम। हाथ फेर रहा है गुरु अपने शिष्य के शरीर पर और मंत्र क्या बोल रहा है? नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम। ऐसा 1-2 बार नहीं, 9 बार पढ़ा। उनकी वेदना शांत हो गई। ये कहता है दर्शनाचार्य। तुमको दवाई पर विश्वास है, उनको दुआ पर विश्वास है, बस विश्वास का तो खेल है। तो एक आचार्य का दर्शनाचार देखिएगा, उनका ज्ञानाचार देखिएगा। 8 ज्ञानाचार के जो 8 अंग माने गए हैं, 8 के 8 अंगों में प्रवीण है वो। चारित्र के हिमालय कहलाते हैं। उनके तप की कहानियां लोग गाते हैं।
क्या तप करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सहते होंगे। उनके वीर की, अपने उनके पुरुषार्थ की एक शक्ति होती है। उम्मीद से ज्यादा मेहनत करते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रहली पटनागंज से सिरपुर 750 किलोमीटर पैदल चले जाना, वो भी 76 साल की उम्र में, कमाल नहीं है तो क्या है बताइए। ये उनके वीराचार का उदाहरण है कि उनको लगा थोड़ा भी कि शरीर साथ दे रहा है तो कभी भी उन्होंने अपने शरीर को किसी भी प्रकार की अनुकूलताओं में नहीं रखा। बंधुओं, ऐसे महानतम आचार्य की सेवा करके हम सब के जीवन का सौभाग्य धन्य हुआ है। हम सब धन्य हुए हैं, हमारी पर्याय धन्य हुई है। अब आप इस आचार्य शब्द की कीमत समझिएगा। अब किसी के साथ भी जयकारा लगाने से पहले एक बार पूछ लीजिए, भैया ये मुनि है, निर्यापक है, उपाध्याय हैं, और भी कुछ हैं, क्या है ये सब पता चले कि सामान्य मुनि है तो बस फिर इतना ही बोलिए, मुनि विनम्र सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।